अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर का अगला भाग, वो है ट्रांसफॉर्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण। अब ट्रांसफॉर्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण से अभिप्राय है कि ट्रांसफॉर्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में जो विद्युत वाहक बल या वोल्टेज उत्पन्न होता है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। तो ट्रांसफॉर्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण होती है 4.44 फाई एफ इंटू में एन, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण होती है वो होती है 4.44 फाई गुणा एफ गुणा एन। यहाँ पर एफ एम का मतलब फाई का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स जो कि किस में आता है, वेबर में। दूसरा है एफ, एफ का मतलब होता है आवर्ती, यानी कि ट्रांसफॉर्मर में कितनी आवर्ती होगी, एफ मतलब आवर्ती। अब आवर्ती किस में आती है, हर्ट्ज में। एन मतलब होती है प्राइमरी में या सेकेंडरी में टर्नों की संख्या, टर्नों की संख्या। तो ट्रांसफॉर्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण मुख्यतः तीन कारकों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स, दूसरा है फ्रीक्वेंसी आवर्ती पर, तीसरा है एन टर्नों की संख्या पर। यदि प्राइमरी एवं सेकेंडरी साइड जो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स है वो अधिक होगा तो ट्रांसफॉर्मर में विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अगर फ्रीक्वेंसी का मान भी ज़्यादा रहेगा तो भी विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ज़्यादा प्राप्त होगा। इसी प्रकार होता है एन, यानी कि टर्नों की संख्या। यदि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो जो ट्रांसफॉर्मर में विद्युत वाहक बल है वो क्या होगा, हमें ज़्यादा प्राप्त होगा। अब होती है ट्रांसफॉर्मर में दो प्रकार की विद्युत वाहक बल समीकरण, यानी कि एक तो होती है प्राइमरी साइड और एक होती है सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड की विद्युत वाहक बल समीकरण, प्राइमरी साइड की विद्युत वाहक बल समीकरण वो होती है 4.44 इंटू फाइव इंटू एफ इंटू एन पी। एन पी का मतलब होता है प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या। इसी प्रकार होती है सेकेंडरी साइड की विद्युत वाहक बल समीकरण, वो भी होगी 4.44 इंटू फाइव एन इंटू एफ इंटू एन एस, यानी कि सेकेंडरी वाइड टर्नों की संख्या। तो प्राइमरी जो ट्रांसफॉर्मर में विद्युत वाहक बल समीकरण दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी साइड। तो ये होती है ट्रांसफॉर्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण। अब इससे हम संबंधित कुछ अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण पर जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो एक क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी तरफ वाइंडिंग के टर्नों की संख्या, यानी कि एलपी, एलपी का मतलब होता है प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या, वो है आपके पास 40 और उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स है 3 मिली वेबर। यदि आवृत्ति को 50 हर्ट्ज हो तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो ट्रांसफॉर्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होती है, 4.44 गुणा फाइव एन गुणा एफ गुणा एन। तो यहां पर लिखेंगे उत्पन्न ईएमएफ बराबर 4.44 फाइव एन इंटू एफ गुणा एन। तो यहाँ पर एन क्या हो गया, चूंकि एन टी बराबर कितना है 40, जबकि फाइव का मान कितना है 3 मिली वेबर। अब ये मिली वेबर में है, इसे सबसे पहले हमें वेबर में बदलना पड़ेगा। तो 1 मिली वेबर बराबर क्या होता है 10⁻3। तो इसे 3 से 10⁻3 से गुणा कर देंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, वेबर में बदल जाएगा। इसी प्रकार एफ क्या है आपके पास, एफ है 50। तो इन तीनों को मान को इस समीकरण में रख दो। तो ईएमएफ बराबर 4.44 गुणा चुंबकीय फ्लक्स कितना है 3 गुणा 10⁻³ गुणा
फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, तो 50 बराबर गुणा n, टर्नों की संख्या 40। अब ये 10⁻³ माइनस में है तो बटे में आएगी या नीचे की तरफ आएगी तो ये प्लस में हो जाएगी। तो 4.44 गुणा 3 गुणा 50 गुणा 40 बटे 1000। जब आप इसे हल करोगे तो आपके पास आएगा 26.64 वोल्ट। तो ये होते हैं आपके ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहकबल समीकरण से जो पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसी प्रकार अपन क्या निकाल सकते हैं, सेकेंडरी में उत्पन्न विद्युत वाहकबल समीकरण। अब हम ट्रांसफार्मर में अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, वो होता है ट्रांसफार्मर रेशियो। यानी कि ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है। अब रेशियो से अभिप्राय है कोई भी दो वस्तु, कोई भी दो व्यक्ति, उनमें आपस में कंपैरिजन करना, यानी कि उन्हें अनुपात के रूप में व्यवस्थित करना, वही क्या कहलाता है क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है, यानी कि अनुपात कहलाता है। तो हम निकालेंगे ट्रांसफार्मर में रेशियो क्या होता है। अब ट्रांसफार्मर में अपने पास क्या क्या हो सकता है, ट्रांसफार्मर में अपन किन किन चीजों के बीच रेशियो निकाल सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर में हम मुख्यतः 3 या 4 तरह का रेशियो निकाल सकते हैं। वो होता है उनमें टर्नों की संख्या, यानी कि प्राइमरी साइड और टर्नों और सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या, उनके बीच अनुपात निकालना। उसी प्रकार जो प्राइमरी साइड उत्पन्न विद्युत वाहकबल और सेकेंडरी साइड उत्पन्न विद्युत वाहकबल, इन दोनों में अनुपात निकालना, उनमें धारा का अनुपात निकालना और उनमें प्रतिबाधा यानी कि इंपीडेंस का अनुपात निकालना। तो ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, किसी ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड और प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर वोल्टेज के अनुपात में करेंगे रेशियो तो किसी ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड उत्पन्न विद्युत वाहकबल और प्राइमरी साइड उत्पन्न विद्युत वाहकबल के अनुपात को भी क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसी प्रकार अगर धारा के में हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं तो किसी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड टर्नों की प्राइमरी साइड धारा की और सेकेंडरी साइड धारा के अनुपात को ट्रांसफार्मर रेशियो कहा जाता है। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी साइड होती है उसमें प्रतिबाधा और प्राइमरी साइड उत्पन्न प्रतिबाधा के अनुपात को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो किसी ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या तथा प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफार्मर रेशियो कहा जाता है। इसी प्रकार अगर वोल्टेज में रेशियो निकालेंगे तो वो क्या होगा कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड उत्पन्न ईएमएफ तथा प्राइमरी साइड यानी कि ईपी के अनुपात को ट्रांसफार्मर रेशियो कहा जाता है। इसी प्रकार अगर अपन धारा में कंपैरिजन करेंगे तो प्राइमरी साइड यानी कि आईपी प्राइमरी साइड उत्पन्न विद्युत धारा तथा सेकेंडरी साइड उत्पन्न धारा के अनुपात को ट्रांसफार्मर रेशियो कहा जाता है। अब ट्रांसफार्मर रेशियो को हम प्राय कैपिटल के से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, के से। तो इसे हम एक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो वो होती है अपनी तो इसे हम इस समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ट्रांसफार्मर रेशियो बराबर के बराबर NS बटा NP बराबर ES बटा EP बराबर IP बटा IS बराबर अंडर रूट
ZS/ZP, यानी कि सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या और प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या के अनुपात को। इसी प्रकार सेकेंडरी साइड उत्पन्न विद्युत वाहक बल और प्राइमरी साइड उत्पन्न विद्युत वाहक बल के अनुपात को भी ट्रांसफॉर्मर रेशियो कहा जाता है। अगर धारा में कंपैरिजन करेंगे तो प्राइमरी साइड उत्पन्न धारा और सेकेंडरी साइड उत्पन्न धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मर रेशियो। इसी प्रकार अपन प्रतिबाधा यानी कि इंपेडेंस में अनुपात निकालेंगे तो अंडर रूट सेकेंडरी साइड उत्पन्न प्रतिबाधा और प्राइमरी साइड उत्पन्न प्रतिबाधा के अनुपात को क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मर रेशियो कहा जाता है। यदि कोई ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाता है यानी कि वोल्टेज को स्टेप अप करता है तो उसमें K का मान क्या होता है? 1 से अधिक होता है। तो फर्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलता है। तो आपके पेपर में आएगा कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में K का मान कितना होता है? तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में K का मान 1 से अधिक होता है। इसी प्रकार निकालेंगे अपन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर अब स्टेप डाउन का मतलब होता है अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करना। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में K का मान क्या होता है? 1 से कम। K का मान 1 से कम। तो ये होती है आपकी ट्रांसफॉर्मर रेशियो, यानी कि सेकेंडरी साइड उत्पन्न विद्युत वाहक बल और प्राइमरी साइड उत्पन्न विद्युत वाहक बल के अनुपात को। इसी प्रकार सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या और प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या के अनुपात को, या प्राइमरी साइड धारा और सेकेंडरी साइड उत्पन्न धारा के अनुपात को। इसी प्रकार निकालेंगे अपन प्रतिबाधा यानी कि इंपीडेंस, सेकेंडरी साइड उत्पन्न प्रतिबाधा और प्राइमरी साइड उत्पन्न प्रतिबाधा के अनुपात को भी क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मर रेशियो कहा जाता है। अब स्टेप अप में K का मान क्या होता है? 1 से अधिक होता है। अब स्टेप डाउन में क्या होता है? K का मान 1 से कम होता है। अब हम करेंगे इनसे संबंधित पेपर में आने वाले क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर रेशियो से संबंधित पेपर में या एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, यदि कोई डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर है और उसमें वोल्टेज का मान दे रखा है 11,000/220 वोल्ट है, यदि प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या 100 हो तो सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या क्या होगी? तो इस ट्रांसफॉर्मर क्या है, जो मान अपने को दे रखा है वो मान सबसे पहले पर इनपुट करेंगे। तो 11,000, तो ये किसका मान हो गया? आपके EP का मान हो गया, यानी कि प्राइमरी साइड उत्पन्न विद्युत वाहक बल। तो कितना हो गया? 11,000। जबकि ES का मान यानी कि सेकेंडरी साइड उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना है? 220 वोल्ट। ठीक है। और अपन को क्या दे रखा है? NP। क्या दे रखा है अपन को? NP दे रखा है, कितना है? 100, यानी कि प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या कितनी है? 100। तो अब अपन को निकालना है सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या। तो अपन अब लगाएंगे K बराबर ES/EP बराबर NS/NP। तो जो मान अपन को दे रखा है वो मान अपन इस सूत्र में रख देंगे। तो ES का मान कितना है? 220 वोल्ट। EP का मान कितना है? 11,000 बराबर NS अपन को याद करना है, तो NS अपन सेम रख लेंगे, NS/NP, यानी कि NP यानी कि प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या कितनी है? 100। तो अब इनसे जो वैल्यू कट रही है उन्हें काट लें। तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, तो 11 दूनी 22। तो जो NS है कितना आया आपने? 2, यानी कि सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या कितनी होगी? 2। क्यों होगी? देखो प्राइमरी साइड वोल्टेज क्या है? ज़्यादा है। तो वोल्टेज ज़्यादा है तो प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसी प्रकार सेकेंडरी साइड कम वोल्टेज है, यानी कि 220 वोल्टेज है, तो सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या भी कम होगी। तो ये आपके NS आया 2। अब इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे हम अगले वीडियो में।